महादेव दोस्तों, ब्लैक विडो, सेंची, इटर्नल्स, वेनम, इवन स्पाइडरमैन, नो वे होम और अभी जो मार्वल की मूवी ट्रेंड कर रही है वो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैड, वो भी चाइना में बैन है। तो आखिर क्यों चाइना मार्वल की मूवीज को बैन कर रहा है? आज के वीडियो में उसी की बात होगी, सो लेट्स टॉक। पड़ोसी देश होने के कारण हम चाइना को चाहे जितनी भी गालियां दें, पर ये बात भी है कि पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज वगैरह होती है उन सब की सबसे ज्यादा कमाई चाइना में ही होती है। हम अवतार का ही एग्जांपल लेते हैं। अवतार ने डोमेस्टिक यानी यूएस और कनाडा को मिलाकर छापे $760 मिलियन और यहाँ चाइना में रिलीज से ही उसने अकेले पापा डिज्नी को छाप के दिए $2.6 बिलियन। यानी आप बात समझ रहे हैं, आखिर दुनिया एक तरफ और अकेले चाइना एक तरफ पिक्चर की कमाई में। और सिर्फ बात पिक्चरों तक की सीमित नहीं है। आप BTS और ब्लैकपिंक में से किसी को नहीं जानते तो ये बहुत ही पॉपुलर पॉप बैंड है जो ग्लोबल म्यूजिक बनाते हैं और उनके मर्चेंडाइज जितने पूरे विश्व में बिकते हैं उनसे 5 गुना ज्यादा अकेले चाइना में बिकते हैं। तो मार्केट तो वहाँ बहुत बड़ा है, ये तो आप सब मानोगे ही। तो अब मेन पॉइंट की बात करें तो चाइना अपने देश में मार्वल की मूवी क्यों रिलीज होने नहीं दे रहा, उसका मेन कारण है मार्वल डोमिनेंस। देखो, आप में से किसी का नहीं पता, पर मेरे यहाँ मेरे फ्रेंड्स और बाकी सब लोगों के लिए हॉलीवुड का मतलब मार्वल की रीच बहुत है इंडिया में, क्योंकि लोगों को मार्वल की मूवीज देखना पसंद है। मार्वल की मूवीज वो इंडिया में देख सकते हैं एक आध को छोड़कर। पर एक बार सोच के देखो, मार्वल की मूवीज जितना यहाँ बिजनेस करती है उससे 10 गुना ज्यादा वो वहाँ बिजनेस करती है। तो सोच के देखो चाइना की ऑडियंस को मार्वल की मूवीज से कितना लगाव होगा। अब ये भी समझ लो कि चाइना में कोई भी देश ऐसे ही मूवी रिलीज नहीं कर सकता। हिंदी छोड़ो, वहाँ की जनता के लिए इंग्लिश भी बहुत हार्ड लैंग्वेज है। इसलिए अगर आपको अपनी मूवी चाइना में रिलीज करवानी हो तो उसका चाइना में डब निकालना होगा। पर चाइनीज सिनेमा की मेन पॉलिसी है चाइल्ड फ्रेंडली मूवीज, यानी कि आप सिर्फ चाइना के थिएटर्स में चाइल्ड फ्रेंडली मूवीज ही लगा सकते हो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि चाइना में भी एडल्ट फिल्म बनती है, तो हाँ बनती है, पर आप सिर्फ उसे चाइनीज OTT साइट पे ही देख सकते हो। हाँ, आप कोई नीचे कमेंट्स में ये मत पूछ लेना कि नेटफ्लिक्स, क्योंकि वो चाइना में नहीं चलता, I mean बैंड है। तो अब आप में से कुछ लोग फिर बोलेंगे कि मार्वल की इटर्नल्स को छोड़ के सभी मूवी फैमिली फ्रेंडली ही तो है, तो चाइना उसे कैसे रिलीज नहीं करने दे सकता। तो अगर आपको ये लगता है कि चाइना को उनके नागरिकों से कुछ लेना देना है तो आप दुनिया के सबसे भोले इंसान हो। और इन सभी बातों से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि चाइना को अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैलाना है। उनको और किसी की नहीं पड़ी, I mean किसी की भी नहीं। एग्जाम्पल देके समझाऊँ तो जैसे चाइना ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के दाम गिराकर फॉरेन कंपनीज को खुद की तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे कि एप्पल। फिर जैसे वो कंपनी वहाँ आती है उससे सीख कर या फिर उसकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत अपग्रेड कर चाइना ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स निकाले, OnePlus, ओप्पो, वीवो, शाओमी। तो पहले कहाँ थे? और सिनेमा के साथ भी चाइना वही गंदा खेल खेल चुका है। मार्वल के साथ ये अफसोस तो पापा डिज्नी और मिस्टर फैकी को होगा। कमेंट्स में फिर कुछ लोग लगेंगे ऐसे कैसे, तो FCC यानी फिल्म सेंसरशिप इन चाइना के अनुसार सेंची के तो ट्रेलर ने ही चाइना में बवाल शुरू कर दिया था। और ये मार्वल की पहली ऐसी मूवी बन चुकी थी जिसे चाइनीज ऑडियंस भी बॉयकॉट कर रही थी। क्यों? उसका विलन सेंची के पूज्य पिताजी वो कॉमिक में बहुत बड़े रेसिस्ट थे जो चाइनीज ऑडियंस को पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने बॉयकॉट किया। और इन सब बवाल से गवर्नमेंट को भी एक एज मिल गई और इन सभी बवाल से सेंची को वहाँ के थिएटर्स में लगने ही नहीं दिया गया। और अगर इटर्नल्स की बात करें तो उनकी डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ एक चाइनीज डायरेक्टर है, तो पब्लिक को खुश होना चाहिए। पर नहीं, पास्ट में उन्होंने भी अपने जेम्स गन की तरह ट्विटर पे ओपनली ही चाइना की सिनेमा इंडस्ट्री को ट्रोल किया था। वो कहते हैं ना, आग लगने के लिए चिंगारी ही चाहिए थी और बस आग लग गई, इटर्नल्स हो गई बैंड, लियो मौज करो। तो अब इन एक्सप्लेनेशन से तो बच्चा भी समझ जाए कि चाइना क्या करने पे तुला हुआ है। पर फिर भी दिमाग पे जोर मत डालो, हम बताते हैं। तो पहले तो चाइना ने दिल खोल के दुनिया भर के इंटरनेशनल स्टूडियोज को खुद के देश में आमंत्रित किया, जिससे वहाँ पे एक मार्केट सेट हो। और फिर एक बार मार्केट सेट हो गया, फिर मेन आदमी को ही बैन कर दिया। और फिर जब पिक्चर ही नहीं होगी तो चाइना की ऑडियंस देखेगी क्या? तो चाइना की सरकार ने अब खुद के देश के फिल्म मेकर्स को चांस दिया है और चाइनीज गवर्नमेंट उनसे हो सकती उतनी तमाम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आगे आए और डोमेस्टिकली ही खुद के देश को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करे। उनकी मूवी और उनके फिल्म मेकर्स की पूरे दुनिया को बता दे कि महान चाइना किसी से कम नहीं है। ये थी मार्वल और चाइना की गंदी जंग, तो टुक में मैंने आपको बताई है। आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या मार्वल की मूवीज चाइना में फिर से रिलीज होगी? और हाँ, मार्वल स्टूडियोज तो ठीक, सोनी ने भी मार्वल का साथ दिया था जिससे अब उसकी भी वेनम 2 और स्पाइडरमैन नो वे होम चाइना में रिलीज नहीं हो पाई। क्या फर्क पड़ता है, नो वे होम ने 1 बिलियन तो छाप लिया और वो भी बगैर चाइना में रिलीज किया, वो कैसे? तो इसके ऊपर भी मैंने मार्वल मोनोपोली करके इस चैनल पे डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप उन सब चीज़ों में भी इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। महादेव।